फैजाबाद बार एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर और निवर्तमान अध्यक्ष सुशील कुमार चौबे, एल्डर्स कमेटी चेयरमैन श्रवण कुमार मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया चलती रहेगी। आगामी 19 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 20 जुलाई को पर्चा वापसी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। आगामी 28 जुलाई को मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न होगी। इसके बाद 29 जुलाई को परिणाम आने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। नामांकन के अंतिम दिन संयुक्त मंत्री विवेक कुमार श्रीवास्तव ने भी नामांकन किया और बताया कि संयुक्त मंत्री का पद बहुत जिम्मेदारी का पद है। अगर जीत हासिल हो तो पुस्तकालय का प्रभार दिया जाता है। हमारा पुस्तकालय आदर्श पुस्तकालय बने। वहीं बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी बी के लिए रामकिशोर यादव ने नामांकन किया और कहा कि मेरी प्रथम वरीयता अधिवक्ता साथियों के सम्मान के लिए होगी। जो मुझे कार्य दिया जाएगा उसका मैं निर्वहन करूंगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कालिका प्रसाद मिश्रा ने भी बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और कहा कि जीत हासिल होने पर मेरा अभियान उसी दिन से शुरू हो जाएगा। हमारी 365 दिन प्राथमिकताएं होंगी और सकुशल संपन्न कराई जाएंगी। परसनाथ पांडे ने बार एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और बताया कि मेरी प्राथमिकता अधिवक्ता भाइयों के लिए सम्मान और सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। महामंत्री पद के लिए जयसवाल ने बार एसोसिएशन संघ के लिए नामांकन किया और कहा कि हमारी कचहरी में साफ सफाई व्यवस्था अच्छी हो, बहुत गंदगी है। न्यायालय में सीनियर अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं, कुर्सियों की बहुत कमी है। कुछ कुर्सियां जिन्हें वादकारी और सिपाही कब्जा कर लेते, जिससे सीनियर वकीलों को काफी दिक्कत और होती और खड़े रहना पड़ता है। देवकीनंदन त्रिपाठी ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और अपनी प्राथमिकताएं बताई और कहा वरिष्ठ अधिवक्ता सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है टीडीएस की व्यवस्था करना। अभी बार काउंसिलिंग के खाते में जो शासन द्वारा सहायता राशि पुस्तकालय के लिए 5,000 प्रतिवर्ष दी जाती है वो जाती है। यहाँ के जूनियर को जोड़ने का काम करेंगे और खाता खुल जाए जिस अधिवक्ता भाई इसका लाभ ले सके। और कचहरी के विकास के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। कचहरी में वाईफाई की व्यवस्था पर ध्यान दूंगा और कचहरी परिसर को साफ सुथरा करने का प्रयास करूंगा। अधिवक्ता संघ फैजाबाद के 2022-23 में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। प्राथमिकता तो बताएंगे, लेकिन जब कामयाबी मिले हम इस लायक हों तो बताएं प्राथमिकता क्या है। अभी तो बताने पर ये एडवांस तमाम चीज़ें लोग बताते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं बताना है। जैसे जिस दिन से इलेक्शन की गिनती हो जाएगी, अगर मुझे संघ किसी लायक महसूस करेगा तो मेरा अभियान उसी दिन से शुरू हो जाएगा। और प्राथमिकता नहीं बताएंगे, प्राथमिकता को एक एक प्राथमिकता एक एक दिन होगी और 365 प्राथमिकताएं जो हैं वो सकुशल संपन्न कराई जाएंगी। क्या चीज़ अधिवक्ता भाइयों से क्या से निवेदन होगा कि हमको अगर उपयुक्त समझें तो हमको अध्यक्ष बनावें, यही निवेदन है। बाकी तो वो जानते, हमारे अधिवक्ता भाई सब जानते हैं कि हम क्या करेंगे। देखिए, मैं जो करूँगा वो अधिवक्ता भाई हमारे उससे जो बिल्कुल जान रहे हैं, वो जो हृदय में सोचे हैं कि ये चाहिए, तो वो मैं जानता हूँ, मुझे वो करना है। लेकिन मैं बाइट इसकी कभी नहीं दूंगा, ना कुछ बताऊंगा। लेकिन जिस दिन मैं जीतूंगा, शपथ ग्रहण बाद में होगा, कार्यवाही उसी दिन से संपन्न होगी। जी, प्रसाद मिश्रा एडवोकेट। मैं 2014-15 में अध्यक्ष रहा हूँ। 14 महीने मैंने अध्यक्षी की है। और हमारे यहाँ जो भी कुछ दिखेगा वो सब चीज़ें होंगी, वो हो रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है और तमाम चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हमारे छूटे हुए काम हैं, वो सब काम पूरे होंगे। सरकार से अनुरोध किया जाएगा, न्यायपालिका से अनुरोध किया जाएगा, जहाँ पे विसंगतियाँ बनी हुई हैं वो सब दूर की जाएंगी। अधिवक्ता भाई जानते हैं कि वो ये जानते हैं कि हमें क्या करना है। हम ये जानते हैं कि हमारे अधिवक्ता भाई चाहते क्या हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि अधिवक्ता भाइयों के कहने से मैं फिर इस बार अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ, नहीं तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं सबकी भरपूर जो बन सकता है उनकी सेवा करूँगा और बाकी मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। बार फैजाबाद के अध्यक्ष पद का मैं प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम परसनाथ पांडे है और हमारी प्राथमिकता अधिवक्ताओं के सम्मान की और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसी प्राथमिकता में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इससे पहले 2017-2018 में मैं इस पद पर अध्यक्ष पद पर रह चुका हूँ। मेरा कार्यकाल लोगों ने देखा है और हम समझते हैं कि वही कार्यकाल देके लोग हमको वोट कास्टिंग करेंगे। हमारी जो समझ में आता है, अधिवक्ता सम्मानित होता है। जब अधिवक्ता तक सम्मान गिरता है तभी दिक्कत महसूस होती है। हम उनके सुरक्षा के और सम्मान की रक्षा के लिए
सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो भी करना पड़ेगा मैं वो किसी भी तरह का कोताही नहीं बरतूंगा और उनकी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करूंगा। नेताओं से अपील करेंगे कि वो जो हमारा जो कार्यकाल देखे हैं, लोगों का भी कार्यकाल देखे हैं, वो देख चुके हैं। और अगर वो देख रहे हैं कि अब कोई अधिवक्ता सम्मान संघ के लिए लड़ता है कि कोई अधिवक्ता अपने व्यक्तिगत के लिए लड़ रहा है, तो ये देख कर ही वोट कास्टिंग करें। पांडे एडवोकेट प्रत्याशी अध्यक्ष बार फैजाबाद के लिए हमें नामांकन किया है। इससे पद पे हम पिछले साल भी लड़े थे और यहाँ पे जो है भाइयों का बहुत सपोर्ट मिला था। रनर जो है बने थे और संयुक्त मंत्री पद पे हम सबसे निवेदन करेंगे अपने सम्मानित अधिवक्ताओं से कि अपनी हम देखिए संयुक्त मंत्री का जो पद है ये इसमें बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। ये पुस्तकालय का प्रभार दिया जाता है और भी सारी चीज़ें हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो पुस्तकालय है ये एक आदर्श पुस्तकालय माना जाए। अगल बगल के जिलों से बढ़िया पुस्तकालय हमारा ये बढ़िया व्यवस्था हो, रखरखाव व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, किताब काफ़ी सारी मौजूद रहे और किसी भी हमारे अधिवक्ता कोई दिक्कत नहीं हो। क्या नाम है? विवेक कुमार श्रीवास्तव। कितने पद में वो कितने सेट में किया नामांकन? जी कितने सेट में किया नामांकन? 2022-23 मैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ भैया। और ये चुनाव प्रचार बड़े हर प्रत्याशियों की तरफ से धुआंधार हो रहा है और सब जोर लगाए हुए हैं। देखिए क्या होता है। ये अधिवक्ताओं का हित सर पर ही रहेगा। क्या भाइयों मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमको अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाओ। इंद्र प्रताप सिंह लल्ला। नंदन त्रिपाठी एडवोकेट, सिविल कोर्ट फैजाबाद अयोध्या। वार्षिक चुनाव वर्ष 2022-23 में उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मैंने अपना नामांकन शुक्रवार को कर दिया है और हम अपने सभी अधिवक्ता भाइयों से सादर निवेदन करते हैं कि वह हमें जिताएं और हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने अधिवक्ता भाइयों के सुख दुख में सदैव तत्पर रहेंगे। वैसे ईश्वर करें किसी हमारे अधिवक्ता भाई को कोई तकलीफ़ ना हो, परंतु यदि कोई दिक्कत आती है तो तन मन धन से उनकी मदद करेंगे। जो भी योजनाएं आएंगी अधिवक्ता हित में उसका क्रियान्वयन होगा और हमारे योग जो भी मदद होगी। कोई अधिवक्ता भाई रात के 12 बजे मेरे नंबर पर फ़ोन करता है तो उतना समय लगेगा कि मैं घर से वहाँ तक पहुँच जाऊँ और मैं हर प्रकार से अपने अधिवक्ता भाइयों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ये मेरा वादा और विश्वास है। देवकी नंदन त्रिपाठी एडवोकेट। बार एसोसिएशन अयोध्या में कार्यकारिणी पद बी के लिए नामांकन किया है। ये चुनाव वर्ष 2022-23 के लिए है। मेरी प्रथम वरीयता मेरे अधिवक्ता साथियों की सम्मान की होगी। जो मेरे लायक कार्य दिया जाएगा मैं उसको निर्वहन करूंगा सत्य निष्ठा से। और सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था यहाँ बदहाल है वादकारियों के लिए लघु शंका, दीर्घ शंका, इसके लिए सबसे पूरी कचहरी में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जिसमें यदि मैं विजयी हुआ तो अध्यक्ष जी के माध्यम से सफल बनाने का प्रयास करूँगा। अधिवक्ता भाइयों से मेरा निवेदन है कि मुझे अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाएं। राम किशोर यादव।